हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम गणेश सिंह है। आप देख रहे हैं द नॉलेज ब्यूरो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा शुरू हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत का। 5 सितंबर की बात है जब बीबीसी न्यूज़ ने एक आर्टिकल पेश किया जिसमें इंडिया का नाम भारत बदल कर रखना था। इसको लेकर मोदी सरकार लाइकली एक रिजोल्यूशन लाने वाली है। देश का नाम बदलने के लिए इंडिया से भारत रखना होगा। यह खबर फैलते ही सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ मीडिया वालों ने तो यह भी पोल्स चलाए, इंडिया या भारत। अब आज़ादी के 70 साल बाद भी यह पोल्स चलाए जा रहे हैं, देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत। सबके बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी कहते हैं यह सब अफवाहें हैं, इंडिया नेम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि यह मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे। तो गाइस, आप में से कई लोगों को देश का नाम तो पता ही होगा, जिसे दोनों नामों से पुकारा जाता है, इंडिया और भारत। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहले पेज की पहला आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह तो लिखा है इंग्लिश वर्जन में। अगर हम बात करें हिंदी वर्जन की तो उसमें भी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह लिखा है। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद नाम देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और हिंदी में भारत का संघ। अब आइए जानते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया, ऐसी मान्यता है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 36 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। इनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब आइए जानते हैं इंडिया नाम कैसे पड़ा। भारत शब्द से भारतीय उपमहाद्वीप, भारत गणतंत्र या बृहत्तर भारत आदि से लिया गया है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडियन की उत्पत्ति इंडस से हुई है, जो यूनानी द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्रचलन में थी। इंडिया नाम पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी 17वीं सदी में मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग भारत के अन्य कई नाम हैं, जिनमें से कुछ यह हैं जिनका नाम है भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद आदि नामों से जाना जाता है। और भारत का सबसे प्राचीनतम नाम आर्यवर्त है। यह नाम आर्यों द्वारा किया गया था, जब उस टाइम पे मनुष्य का प्रचलन नहीं था। जब अंग्रेज भारत आए, हालांकि यह शब्द बोलने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी, जब अंग्रेजों को पता चला भारत की सभ्यता सिंधु घाटी से है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इसी शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है और इस शब्द को यूनानियों ने प्रचलित किया था। अब बात करते हैं अदर देश की। क्या दूसरे देश में उनके देश में अलग नाम है और दूसरे देश उन्हें अलग नाम से पुकारता है। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि जापान को हम जापान के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके देश में यह नाम निप्पो के रूप में है, जिसका एक्सेंट निप्पो है, जिसका अर्थ है उगते सूरज की उत्पत्ति। अब बात करते हैं चीन की। ऐतिहासिक रूप से चीन का नाम प्रत्येक वंश के साथ बदलता रहता है, लेकिन सबसे प्रचलित नाम जो है वो है जोंगुओ, जिसका अर्थ है केंद्रीय राज्य। बात करें कुछ अदर देशों की तो ताइवान का नाम फार्मोसा है, इराक का नाम मासोपोटामिया है, जिन्हें हम अलग नाम से पुकारते हैं और उनके देश में उन्हें अलग नाम से पुकारा जाता है। यह तब शुरू हुआ जब अपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनेम इंडियन अलायंस नाम रखना शुरू किया। तब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और तब से ये भारत और इंडिया के बीच एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई।
इसके मुताबिक अगर इंडिया नाम चेंज होता है तो उससे क्या क्या देश में बदलाव होंगे, आइए जानते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन ऑयल, सेंट्रल ऑफ इंडिया, हमारा पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात भारत गणराज्य, सभी नामों को चेंज करना होगा। और इन सभी नामों को चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होगा, जिसकी कॉस्ट लगभग 14,300 करोड़ रुपए है। गाइस, बाकी आप लोग बताइए, इंडिया का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप किस में कंफर्टेबल हैं, इंडिया में या भारत में या गणराज्य में या हिंदुस्तान में? अपनी राय ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने करीबी और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।